आप नहीं कहना चाह रहे हैं उस पंपलेट के माध्यम से कि भाई बीजेपी को वोट ना दे और अपनी पसंद के चाहे किसी भी पार्टी को आप मतदान करें? बीजेपी को सजा देने का और मतलब क्या है? गांव के लोग अब क्या बता रहे हैं, क्या माहौल है? गांव के लोग तो बता रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं इनका माहौल ठीक नहीं है। मुजफ्फरनगर में एक धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ का मामला सामने आया, ओवैसी जी पे गोली भी चली, उस बारे में आपसे सवाल पूछा गया तो आपने कहा कि भाई किसानों का समर्थन यूपी में अलग पार्टी को जा रहा है, उत्तराखंड में अलग पार्टी को जा रहा है। इस पार्टी की सरकार है, क्या उसके विधायकों की संख्या भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कम होने जा रही है? किसान वोट करने के लिए जाएगा इस बार तो उसके दिमाग में क्या क्या चीजें रहनी चाहिए? दिल्ली का आंदोलन रहना चाहिए, 26-28 जनवरी रहनी चाहिए, गन्ने का भुगतान रहना चाहिए, हरियाणा के बिजली के रेट 15 रुपये हैं, यहाँ 175 है, ये रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 2-3 दिन का समय शेष रह गया है और सबकी नज़रें लगी है इस बात की तरफ कि उत्तर प्रदेश के पहले चरण में मतदान किस तरफ होने वाला है और किसान संगठनों की, किसान आंदोलन का कितना असर इस मतदान पर पड़ने वाला है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत। चौधरी साहब, 10 तारीख को आपको क्या लग रहा है कि क्या माहौल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में है? ये है कि आपका चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा और जनता क्वेश्चन कर रही है सरकारों से, उसके आधार पर जनता वोट करेगी। तो कुछ बदलाव आपको लग रहा है कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है पिछले चुनाव के मुकाबले? पिछले साल का जो चुनाव था वो दूसरे मकसद से था। सरकार अब कभी यही चाहती थी कि उस पर जाए चुनाव, हिंदू मुस्लिम जिन्ना इन पर चुनाव जाए। पिछले साल भी वो 2013 का नाम लेते रहे यहाँ पर, उसी से एक माहौल उनका बन गया था। वो नहीं है, और ये एक ठीक चीज़ है कि सवाल अपने जनता करने लगी, अपने विकास की बात करने लगी, तो एक अच्छा माहौल है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के विरोध का। आपके 9 प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे उत्तर प्रदेश में होने वाली है, तो क्या ऐलान? संयुक्त मोर्चा अलग अलग जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बताएगा कि अपने विकास की बात पे सबसे बात करना। हमने वोट की बात नहीं हम करते कभी भी, अपनी बात रखना, जो भी कैंडिडेट आए उससे अपनी बात रखो, उससे सहमत है असहमति है उसी आधार पर अपना जो भी काम करना उसी आधार पर करो। अजय टैनी की गिरफ्तारी नहीं हुई, वो मुलजिम है, वो बर्खास्त नहीं हुआ। ये इशू है। एक जो एमएसपी गारंटी कानून पे एक कमेटी बननी थी वो नहीं बनाई। बहुत से सवाल किसानों के हैं, उनकी फसलों के दाम का बड़ा सवाल है, तो ये सारे जनता क्वेश्चन करेगी, वो अपने आप कर लेगी जो उनको करना होगा। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो पैम्पलेट जारी किया गया, जो आपने अपने फेसबुक पेज पर भी शेयर किया, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार किसान सजा दे, ये अपील उस पैम्पलेट के माध्यम से की गई। अपना सजा का मतलब तो यही कि उनसे बात करो भाई, हाँ बात करो, क्योंकि सरकार तो ही नहीं की है, तो सरकार से ही तो बात करने की बात करी। क्या उसमें ये आप नहीं कहना चाह रहे हैं उस पंपलेट के माध्यम से कि भाई बीजेपी को वोट ना दे और अपनी पसंद के चाहे किसी भी पार्टी को आप मतदान करें? तो नहीं है कहा, वो पंपलेट तो यही कह रहा है सर। नहीं, क्या कह रहा है उसमें? वोट की तो कोई बात उसमें है नहीं, वोट की बताओ कोई बात हो तो। बीजेपी को सजा देने का और मतलब क्या है? अच्छा, इनाम और सजा का मतलब क्या है वो बता दो मैं। हाँ भाई, अपनी बात कहो, ये कहा मैंने, बात करो अपनी, कहो अपनी। आप कह रहे हैं लोगों से कि आप सवाल करें, लेकिन सवाल करने का जो अंदाज है लोगों का वो काफी तल्ख है। और तर्क करना ही चाहिए सवाल। नहीं, तल्ख मैं बोल रहा हूँ सर कि आप विरोध किया जा रहा है, झंडे दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, वो तो उन्होंने जैसे काम करे होंगे ऐसा ही तो प्रसाद मिलेगा। हाँ, जैसा काम करा होगा ऐसा ही उन्हें प्रसाद मिल जाएगा। जो विरोध हो रहा है, क्या ये जो किसान आंदोलन के वक्त भी विरोध हुआ था वही चलन अब चुनाव में भी आ गया? तो जनता बताएगी भाई, उनसे जनता से पूछो ना, उनके बीच में जाओ, क्यों कर रहे हैं, उनसे बात करो उनसे। तो जैसा आप हमेशा बोलते हैं कि भाई गांव के लोग ये बता रहे हैं, गांव के लोग अब क्या बता रहे हैं, क्या माहौल है? गांव के लोग तो बता रहे हैं, कह रहे हैं इनका माहौल ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मुजफ्फरनगर आए और एक बार फिर से वही गर्मी वाला बयान उन्होंने दिया। हाँ, देख लो, मुजफ्फरनगर को तो ट्रायल फील्ड समझ रखा है ना, कि यहाँ पे वो है स्टेडियम, ये राजनीति का स्टेडियम नहीं है ये मुजफ्फरनगर। हाँ। तो इस तरह के जो बयान आते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जनता ठीक नहीं मानती उनको, और मुख्यमंत्री को नहीं हर टाइम ये चीजें शोभा देती। विकास की बात करें, उन्हें सड़कें कौन कौन सी बनवाई उसकी बात करें, वो क्या विकास उनके उसमें हुई है उसकी बात करें, गन्ने के भुगतान की बात करें, बिजली पे उन्होंने पेनल्टी एक बार छोड़ दी उसकी बात करें कि हमने ये छोड़ दी इतना फायदा हुआ, तो ये बात करें तो ठीक लगे। ये गर्मी वाले बयान ठीक नहीं। वो ठीक नहीं, अब जनता इनको वैसे मानती है। इस चुनाव में मुजफ्फरनगर दंगा एक बार फिर से चर्चाओं में है। चर्चा में रहेगा, उसका फायदा कोई किसी को नहीं मिले, उनको नुकसान होगा ज़्यादा उससे बार बार चर्चा करने से। तो ये लगता है कि सरकार खुद ही झगड़ा करवाना चाहती है। मुजफ्फरनगर में पिछले 2-3 दिन में ऐसी घटनाएं हुई भी हैं। मुजफ्फरनगर में एक धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ का मामला सामने आया, ओवैसी जी पे गोली भी चली, उस बारे में आप क्या? सब इन्हीं का ही हो पाओगा, चुनावी हो पाओगा कि फिर माहौल उस तरह का हो जाए। लेकिन जनता बहुत समझदार है। हाँ, चुनाव के दौरान किया हुआ कोई भी काम एक दूसरे पे ना कोई भी लगावे, वो पॉलिटिकल है, उसके चक्करों में न फंसे। कल हरियाणा में आपने कहा कि बदलाव हो रहा है, आपसे सवाल पूछा गया तो आपने कहा कि भाई किसानों का समर्थन यूपी में अलग पार्टी को जा रहा है, उत्तराखंड में अलग पार्टी को जा रहा है। नहीं, अलग अलग पार्टी जो लोग काम कर रहे तो उन्हीं को ही जा रहा, जनता कर रही है उनको, तो हम क्या कर रहे हैं। हाँ, भाई उत्तराखंड में कोई दूसरी पार्टी नहीं, विपक्ष में उसके दूसरी है, यहाँ पे कोई दूसरी है कंपटीशन में। हाँ। तो जो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में मुख्य पार्टियां हैं उन्हें किसानों का सपोर्ट मिल रहा है। वो तो लोग अपने आप ही कर रहे हैं, किसान है, मजदूर है, दुकानदार है, जो भी जिसको कर रहे हैं अपने सिस्टम से कर रहे हैं। तो मैं सबसे आखिरी सवाल आपसे यही करना चाहूँगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या राजनीतिक माहौल आप देख रहे हैं और कितना बदलाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख पाएंगे इस बार? है तो कुछ चर्चा तो है कुछ गांवों में कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही। ये चर्चाएं हैं गांवों में। तो जो जिस पार्टी की सरकार है, क्या उसके विधायकों की संख्या भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कम होने जा रही है? कम होगी, जब चर्चा है तो कम तो होगी। और इस चुनाव के मद्देनजर आप किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपना शांति बनाए रखे, 2-3 दिन का काम रह रहा, निमट कर चले जाएगा। किसी जाति बिरादरी पे, धर्मवाद पे उस पर ना जाए लोग, संयम बरते, अपने खेती पे, किसानी पे, स्कूल पे, इन पे ध्यान दे। जब किसान वोट करने के लिए जाएगा इस बार, तो उसके दिमाग में क्या क्या चीजें रहनी चाहिए? दिल्ली का आंदोलन रहना चाहिए, 26-28 जनवरी रहनी चाहिए, गन्ने का भुगतान रहना चाहिए, हरियाणा के बिजली के रेट 15 रुपए है, यहाँ 175 है, ये रहने चाहिए। तो ये थे चौधरी राकेश टिकैत, जिन्होंने 2-3 दिन बाद जो मतदान होना है उस संबंध में क्या हालात वर्तमान में हैं और किसान इस बार जब वोट करने जाए तो उसके दिमाग में क्या क्या मुद्दे रहने चाहिए उस बारे में अपनी बात रखी।